हेलो बच्चों, वेलकम टू डीजीएस क्लासेस। आज का टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आइए जानते हैं ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोसिस किसका भाई बंधु है। भैया, ऑस्मोसिस भाई बंधु है डिफ्यूजन नाम की एक कहानी पहले यहां लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? छोटी क्लासेस में एक चीज समझी थी, फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सर कुछ बात क्लियर करो। अरे मेरे भाई, रूम के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खोली, खुशबू पूरे रूम में डोली। इसका मतलब क्या था? उस बोतल में खुशबू यानी परफ्यूम के जो पार्टिकल थे वो ज्यादा थे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए। ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन को क्या लिख देंगे आप बहुत ही खूबसूरती के साथ? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अरे गजब भैया, डिफ्यूजन तो बहुत बढ़िया है। हम ये भी जानते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता था, याद है? वो लंग्स में जब अब हम ऑक्सीजन भर लेते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो लंग से ब्लड की तरफ ये डिफ्यूज होती थी गैस, और ब्लड में CO2 ज्यादा होती थी तो लंग्स की तरफ आती थी और फिर हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे दोस्तों, डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसका एक भाई है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसका जिक्र आज होगा। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? बड़ा आसान। सब कुछ यही रखो, बिना दिमाग को उलझाए सब कुछ यही रखो, बस एक चीज फर्क कर देना, बाकी सारा ये रखो। फ्लो ऑफ पार्टिकल से पहले लिख देना सॉल्वेंट। इस शब्द पे ध्यान देना, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट अपनी हायर से लोअर पे जाएगा। दोबारा सुन लो मेरे दोस्त, सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाएगा। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर किताब में तो लो टू हायर लिखा था। ढंग से पढ़ मेरे दोस्त। सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जा रहा है। मान लो दो सॉल्यूशन थे। क्या थे? दो सॉल्यूशन। कौन से दो सॉल्यूशन? अभी लेते हैं, आनंद लेते हैं। देखो, हुआ क्या, तुमने 5 किलो अंगूर खरीदे। अंगूर 5 किलो। घर जाके एक बड़े से भगोने में, बर्तन में पानी डाला और पानी में 2 किलो नमक डाल दिया। अब उस नमक के अंदर ये अंगूर डाल दिए। क्या होगा? मम्मी थप्पड़ मारेंगे, पैसे की बर्बादी कर रहा है, अंगूर फेंक रहा है, नमक खराब कर दिया, कर क्या रहा है? आपने कहा मम्मी रुको, अभी अभी आनंद आएगा, अभी हम कुछ गजब करेंगे यहां पर। ध्यान से देखो, एक सिस्टम है अंगूर, वो नमक वाला पानी। दूसरा सिस्टम, इसको जरा चित्र को बड़ा करते हैं, आनंद आएगा बिल्कुल। ये वो बर्तन है जिसके अंदर आपने भर दिया पानी। समझते जाना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। और ये रहा मेरा अंगूर। हटो भैया, ये रहा अंगूर। अंगूर इस नमक वाले पानी में, अंगूर में भी पानी है, और ये बाहर जो नमक वाला पानी है इसमें भी पानी है। रिकॉर्डिंग सही चलती हुई? हाँ जी, चेक करना पड़ता है बच्चों, आवाज आवाज की भी दिक्कत हो जाती है, अकेले प्राणी है। इसमें देखो जरा, अंगूर का जो पानी है, अंगूर में तो सिर्फ पानी है, नमक तो नहीं है। बाहर वाले सॉल्यूशन में नमक भी है, यानी अंगूर में सिर्फ पानी है, बाहर वाले सॉल्यूशन में नमक भी है और पानी भी है, यानी बाहर सॉल्यूट है, अंगूर में सिर्फ सॉल्वेंट है। अब अगर ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मेरे शब्दों पे ध्यान दो भैया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली अंगूर में, क्योंकि बाहर तो जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, हमें नमक भी डिजोल्व हो रखा है, तो वहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सॉल्वेंट जो है पानी की कम हो जाती है। इधर अंगूर में सिर्फ पानी है, नमक तो था नहीं। तो दोनों सिस्टम में अगर देखा जाए, दोनों सिस्टम में अगर देखा जाए तो अंगूर के अंदर पानी कंसंट्रेशन के हिसाब से ज़्यादा है, और नमक वाले पानी में पानी कंसंट्रेशन के हिसाब से कम है। अब अगर ध्यान से सोचो तो यहाँ से अंगूर का पानी बाहर निकलेगा, अंगूर का पानी बाहर निकलेगा,
सॉल्यूशन की तरफ, और अंगूर का सारा पानी क्योंकि सॉल्वेंट है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे चला गया। अंगूर का सारा जो पानी था गुरु वो निकल गया। अंगूर एक फ्रूट था, अब वो ड्राई फ्रूट हो गया। आया मजा? दोबारा समझो, अंगूर को डाला नमक के पानी में। दो सिस्टम है, एक नमक का पानी, एक अंगूर। एक तरह से दो सॉल्यूशन है, एक तरह से दो सॉल्यूशन है। एक है ये सॉल्ट वाटर, है ना जी, और एक है ये अंगूर। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है। कंसंट्रेशन जब भी निकाली जाती है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, उस हिसाब से ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हमारी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन से ऐसा है। परंतु अगर सिर्फ पानी की बात की जाए तो अंगूर में पानी ही पानी है रे, और यहां पर तो सॉल्ट वाला पानी है। तो सॉल्वेंट अपनी हायर से लोअर जाना चाहेगा तो इस सिस्टम से इस सिस्टम की तरफ जाएगा। बात पल्ले पड़ गई दोस्तों? सॉल्वेंट अपनी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, अंगूर का पानी बाहर निकल रहा है। तो flow of solvent particle from its state of higher to lower concentration is known as osmosis। लेकिन एक बात सोचो, दो चीज थी, सॉल्यूट से सॉल्वेंट, एक को ही ट्रेवल करने दिया जा रहा है तो कोई ना कोई तो रोकने वाला होगा। अब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में हर कोई थोड़ी घुस जाता था। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता था वही जा पाता था, और वो आइडेंटिटी कार्ड को चेक करने के लिए गार्ड होते थे। गार्ड साहब वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करते थे। यहां पर भी कोई ना कोई गार्ड चाहिए जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे, सॉल्यूट को नहीं। और ये जो गार्ड होता है यहाँ, उसे कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है मेरे दोस्त। देखो तीन तरह की चीज है, एक होता है परमिएबल, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए वाला जो गाना था उसमें परमिएबिलिटी की बात की गई है, यानी यहाँ कोई गार्ड नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर में कोई भी आ सकता है, जो साहब कह रहे हैं जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, इसका मतलब परमिएबल है वो, कोई भी चला जाए कोई भी आ जाए। बायोलॉजी में बात करते हैं हम, तो वहां भी हम कहते हैं परमिएबिलिटी की, हम बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने सेल बायोलॉजी में कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो किन्हीं खास को आने देगा, कुछ को रोक देगा। देखो खास का मतलब क्या है, जैसे कि संसद भवन में गाड़ियां जाएंगी तो जिन पे संसद भवन का वो झंडा लगा हुआ, फ्लैग लगा होगा, वही जाएंगी। सेलेक्टिव। फुल्ली परमिएबल का है, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। और सेमी क्या है, दो में से एक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे रहा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनिमल का टिश्यू हो सकता है, प्लांट का टिश्यू हो सकता है, आर्टिफिशियली हमने सेलोफेन बना लिया। यहाँ पर ये प्लांट था, अंगूर का जो छिलका था वो काम कर रहा था इस तरीके से, और ड्राई फ्रूट बन गया। अब आप सोचो क्या सारे ड्राई फ्रूट ऐसे ही बनाए जाते हैं? बात करेंगे इस पर। अब एक चीज सोचो बेटा, ऑस्मोसिस क्या है ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में पूरा करते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना। तो अंगूर से पानी निकल गया, अंगूर श्रिंक हो गया, उसकी बन गई किसमिस। क्या बन गई बेटा? किसमिस। अब मम्मी से कहो कि देखो मम्मी, हमने तो प्रॉफिट कर दिया, अंगूर से किसमिस बना दिया। तो ये हो गया भाई कहानी। अब यहां पर एक चीज समझना दोस्तों, जब अंगूर से पानी बाहर निकल रहा था, इसको अब थोड़ा सा और केमिस्ट्री की भाषा में लेके चले जाते हैं। एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, यहाँ है सॉल्यूशन, यहाँ है सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन भर दिया, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट से थ्रू दिस एसपीएम इसके अंदर आना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, अब रिएक्शन स्टार्ट हुई है। सॉल्वेंट अंदर आना चाह रहा है सॉल्यूशन के,
तो सॉल्यूशन की एक वेल डिफाइंड कंसंट्रेशन थी, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा है। एक वेल डिफाइंड इक्विलिब्रियम था, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब एक नया इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। सॉल्वेंट अंदर एंटर कर रहा है, सॉल्यूशन को धीरे धीरे इसका जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और फाइनली ऐसा होगा कि सॉल्यूशन और ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट ऐड होना बंद हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन के अंदर घुसना शुरू किया, एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया जो सॉल्वेंट की एंट्री को रोक रहा था। मान लो आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं और वो गेट बंद कर रहा है, ऐसा सीन है, तो आप एक अंदर जाना चाह रहे हैं और आपको रोकने के लिए एक प्रेशर लग रहा है। ऐसे ही ये सॉल्वेंट अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को, जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम थी, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस चीज को अपोज करेगा। जब सॉल्यूशन अपोज करेगा तो मेरे बच्चे सीधी सी बात है, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बायोलॉजी वाले जानते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं किडनीज, तो किडनीज इस प्रेशर की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा फ्लैसिड रहते हैं, शेप में रहते हैं, प्रेशर है, मेंटेन है, बढ़िया। तो ऐसे ही दिस प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस विल बी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो सॉल्वेंट ने अंदर एंटर करना शुरू करा, सॉल्यूशन ने एक प्रेशर अपोजिशन में लगाना शुरू करा ताकि अंदर ना एंटर कर पाए। फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आई जहां पर और सॉल्वेंट घुसना बंद हो गया, यानी वो एक मैक्सिमम स्टेज आ गई। ऑस्मोटिक प्रेशर ने अब बिल्कुल रोक दिया उसको। अगर इस प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तो सॉल्वेंट को वापस धकेल देगा वो सॉल्यूशन से, चल बाहर। बात समझ में आई? गेट खोल के अंदर आने की कोशिश कर रहा था कोई, आपने सामने से प्रेशर लगाया, अब वो अंदर नहीं आ पा रहा है, रुक गया है, आपने और प्रेशर लगाया और भाई साहब धक्का लेके बाहर। तो ये तो ऑस्मोसिस था। ऑस्मोटिक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू करा आपने और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए। इसका मतलब सॉल्यूशन में से आप सॉल्वेंट निकाल रहे हैं। कुछ याद आया? वाटर प्योरिफिकेशन सर, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी पानी के साथ कुछ सॉल्ट मिले हुए थे, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिवर्स में लगा दिया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो रिवर्स हो गया। इन सारी बातों को दिमाग में रखना जरा, अभी मैं इसके नोट्स भी देने वाला हूं। अब एक चीज समझना है बेटा, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, और वो लगभग आइडियल गैस की तरह भी बिहेव कर लेता है। भाई सारे आइडियल चीजों में कुछ चीजें कॉमन रहती है, जैसे सारे सक्सेसफुल लोगों में कुछ चीजें कॉमन है, ऐसे ही आइडियल चीजें हैं तो उसमें कॉमन है। तो अब ऐसा देखा गया कि क्या इनमें भी गैस लॉ लग सकते हैं? हाँ जी लग सकते हैं। तो क्या इसमें भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लगा दें? हाँ जी लगा दो। अच्छा पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी कर दें? हाँ जी कर दो। एन बाई वी क्या है जी? मोलैरिटी। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी कर दें? हाँ जी कर दो। भाई गैस और लिक्विड में क्या फर्क होगा? अभी कर देते हैं, इस पी की जगह पाई कर देते हैं बस। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड दिस पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मोलैरिटी हो गई। सर अभी तक तो हमने मोलैरिटी ली नहीं थी, अभी तक तो हम मोलैरिटी चला रहे थे, मोल फ्रैक्शन चला रहे थे, यहाँ मोलैरिटी क्यों ले ली? टेम्परेचर चेंज हो रहा है चाचा? यहाँ नहीं हो रहा ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो मोलैरिटी लो ना। मोलैरिटी लेना तो मजबूरी थी क्योंकि वहां टेम्परेचर चेंज हो रहा था, या नहीं हो रहा तो क्यों ले रहे हो? नमस्ते करो, खत्म कहानी। ये लो जी फाइनली, इजी था जी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। फटाफट नोट्स पे आ जाओ अब। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस, फटाफट नोट्स देख लो, बना लेना इसको। व्हेन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड और separated from its solvent by a semi-permeable membrane, there is a spontaneous flow of solvent molecule from solvent compartment to solution compartment. This is called osmosis. Basically जो मैंने बताया, flow of solvent particle from the state of its higher concentration to the state of its lower concentration. The movement of solvent is only in one direction. In diffusion, however, movement takes place in both the direction. भाई ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो डिफ्यूजन है वो पार्टिकल है, उसको सॉल्यूट सॉल्वेंट में फर्क समझ नहीं आता। ऑस्मोसिस एक पर्टिकुलर से सॉल्वेंट का मूवमेंट है, तो ये फर्क करता है।
और इसीलिए वी नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास बट नॉट द सॉल्यूट वंस, सेलोफेन, पार्चमेंट, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये नोट कर लेना बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया मैंने, पाई इक्वल टू CRT। रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, है ना, जैसे आपने धक्का मारा था, द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अब इसका एग्जांपल ले लो, डीसैलिनाइजेशन टू गेट प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। अब आइसोटोनिक और ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है ये और लिख लो फटाफट। जैसे अंगूर वाला पानी था, उसी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अंगूर के अंदर अगर देखा जाए तो सॉल्यूट नहीं था, बाहर नमक के पानी में था। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, भाई सॉल्यूट के हिसाब से देखते हैं ना, यहाँ लिखा ना मैंने आपको, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, भाई सब ज्यादा है, लौंडे की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है। हाइपो, हाइपो लो है ना। हाइपोटोनिक, अंगूर जो था वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, बट सॉल्वेंट किसमें ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक में, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। तो हाइपो से हाइपर की तरफ सॉल्वेंट मूव कर गया, और फाइनली दोनों की कंसंट्रेशन हो गई सेम, उसे कह दो भैया आइसोटोनिक। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आइसोटोनिक, इक्विलिब्रियम हर जगह आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है। और अब आप क्या करेंगे एप्लीकेशन के, तो चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। ये रहा सारा ज्ञान, ये रहा एसपीएम, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्वेंट, सब कुछ वैसा ही है रे जैसा बता रहे हैं। मोलरिटी पे डिपेंड कर गए, आनंद आ गया। मोलर मास निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, क्योंकि यहाँ पर हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो प्रेशर को, ये देखो प्रेशर को पाई से ज़्यादा कर दिया, है ना, तो पिस्टन लगाकर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा कर दिया पाई से, तो फ्रेश वाटर आने लगा, आनंद आ गया। ये 4 क्वेश्चन थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये आरएलवीपी का था, ये डेल्टा टीबी का था, ये डेल्टा टीएफ का था, ये पाई का है। चारों क्वेश्चन मस्ती से करो, एनसीईआरटी किफ़ायती किताब है, और 4 ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, 4 ही इन्होंने क्वेश्चन दिए, आनंद आ गया जिंदगी का। चलो मजे लो। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट ऑफ फैक्टर, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास मंडे आएगी आपकी, मंडे में सॉल्यूशन खत्म कर दूंगा, और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो आपके डाउट हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं, और डीजीएस क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको इसके सॉल्यूशन वीडियो एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। अब अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे, मंडे में सॉल्यूशन खत्म करूंगा। अगला आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, कुछ स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनिक शुरू करा दी गई है, कुछ में फिजिकल चल रही है। इफ़ यू वांट तो मैं फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर दूंगा, फिर से मैं चलता रहूँगा, चली रहिए फिजिकल। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके स्कूल्स में ऑर्गेनिक पहले हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ऑर्गेनिक पहले करा दूंगा। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।